बात्रा और दर्शकों, सबसे पहले पूरी वीक न्यूज टीम लगातार आप सभी से अपील करती है कि आप अपने घरों में रहें, घर से बाहर न निकलें और कोरोना महामारी को खत्म करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और अब आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आहूत बंद का दिखा असर, शहर के दुकानें रही बंद, काला कानून के खिलाफ बुलाई गई बंदी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शहर की बेटी सोनिया दास 4 रात का सफर तय कर स्कूटी से पहुंची शहर, जिला प्रशासन ने किया सम्मानित। और भाजपा नेता सह अधिवक्ता प्रकाश यादव की हत्या के विरोध में मानपुर भाजपा मंडल के द्वारा पूर्वी के विधायक सलीम राय का फूंका गया पुतला। और अब खबरें विस्तार से। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा आहूत बंदी का असर शहर के बाजारों में देखने को मिला। जी हां, जहां शहर के सभी दुकानें बंद नजर आई, हालांकि इक्का दुक्का दुकान खुली भी थी। लेकिन सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा राज्य सरकार द्वारा लाए गए काला कानून के विरोध में सभी व्यापारियों ने अपने दुकानों को बंद रखा और सभी ने एक सुर में इस लाए गए कानून को वापस लेने की मांग उठाई। सोनू बिंद्रा, इंद्रजीत सिंह बिंद्रा। सोनू भाई बताइए, आज का बंदी किस तरीके से? आज का बंदी हम लोग का 100% सक्सेसफुल है और सभी दुकानदार, हर किसी भी कपड़ा हो, जूता हो, ज्वेलरी हो, ऐसे टोटल दुकान 100% बंदी सक्सेस है। हम दुकानदार के साथ साथ में इवन फुटपाथ दुकानदारों ने भी टोटल आज हम लोग को समर्थन दिया है। कल जैसे कि हम लोगों के चैम्बर ने कॉल बुलाया था बंद का, आज उसका पूरा 100% असर नज़र आ रहा है। ये हम लोग बंद कॉल बुलाए थे सरकार के ये फैसले के खिलाफ, जो आपका 1 लाख रुपए का फाइन और 5 से अधिक आदमी ऊपर पाए जाने से दुकान को सील कर दिया जाएगा। और ये डेफिनेशन कोई भी ऑफिसर क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। ये 5 आदमी का क्या डेफिनेशन है? क्या ये 5 आदमी 200 स्क्वायर फुट की दुकान के लिए भी लागू है और ये 5 आदमी 2000 स्क्वायर फुट के लिए भी सेम नियम लागू है, या 5000 स्क्वायर फुट के लिए या जिसकी 4 तल्ला दुकान है उसके लिए भी ये 5 आदमी का ही नियम लागू है? उनका कहना है कि 5 आदमी से ऊपर होने से दुकान को सील कर दिया जाएगा, इवन मालिक, स्टाफ और कस्टमर इंक्लूडिंग। तो जिसकी 200 स्क्वायर फीट की दुकान है वहाँ पर तो पॉसिबल है, जिसकी 5000 स्क्वायर फीट की दुकान है वहाँ पर भी वो 5 आदमी का ही कैलकुलेशन से उनको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये निर्णय जो है सारा क्लियर नहीं है। सरकार को इसको क्लियर करना चाहिए कि कितने स्क्वायर फीट पर कितने, हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, हर 5 से 6 फीट आदमी पर एक स्टाफ खड़ा हो कि जितनी बड़ी दुकान है उसके हिसाब से वो अपना स्टाफ मैन पावर को बुला सके। और ये 1 लाख का जो फाइन किया है, ये सरासर गलत है। ये इतने ये झारखंड में हम लोगों को इतना रोजगार और ये इतना लखपति लोग नहीं है कि 1 लाख रुपये फाइन दे सकें। ऐसी कोरोना की महामारी से सारा बाजार और दुकानदार, बिजनेसमैन की कमर टूटी पड़ी हुई है। आज बड़ी मुश्किल से वो संभल करके अपने स्टाफ को तनख्वाह तक वो नहीं दे पा रहा है, जिसकी किराए का दुकान है वो किराया नहीं दे पा रहा है। और इस पर 1 लाख रुपए का फाइन जो है बहुत ही नाजायज़ है। सरकार को इसको वापस लेना चाहिए। हम लोगों का अपील है सरकार से, इसीलिए हम लोग बंद बुलाए हैं कि इस सरकार का फैसला को सरकार को अपने वापस लेना चाहिए। इसको एक मिनिमम 1500 रुपये जो भी एक फ़ाइन जो होता है जो जेनून, वह उस पर करना चाहिए। कहाँ थे? प्रसाद वर्मा, पायल ज्वेलरी मेरा दुकान है। मैंने अपने स्वेच्छा से दुकान को बंद रखे है और दुकान खुली है, मगर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी दुकान बंद है, मैं इसलिए बंद रखा हूँ कि चैम्बर हमारे लिए लड़ रहे हैं और हम चैम्बर के साथ में, और चैम्बर हमारे लिए इसलिए लड़ रहे हैं कि यदि 5 आदमी घुस जाए मेरे दुकान में, 1 लाख रुपया का जुर्माना। 1 लाख रुपया यही नहीं होता है, 1 लाख रुपया आदमी लाएगा कहाँ से? आज 2.5 महीने से तो दुकान बंद था और दुकान 2.5 महीने से बंद, ऐसे ही दुकानदारों का हालत खस्ता है और ऊपर से 1 लाख रुपया का जुर्माना कौन दे सकेगा? आज तो 1000 रुपया जुर्माना देने लायक नहीं है। तो ये कानून जो काला कानून है, इसको हटना ही चाहिए। क्या नाम है जगह का? ये बिस्कुपुर मार्केट है, नियर गोरंगो मिष्ठान भंडार। यहाँ सभी दुकान खुली हुई है, लेकिन आपने बंद किया है। सभी दुकान खुली है। मैं चैम्बर का साथ हूँ, मैं चैम्बर मेरे साथ है और हम चैम्बर के साथ है। कहते हैं जब जान पर बनाती है तो लोग कुछ भी कर गुजरते हैं। जी हाँ, ऐसा ही कुछ कर दिखाया है कदमा भाटिया बस्ती निवासी सोनिया दास ने, जो कि बढ़ते कोरोना वायरस के मद्देनजर मुंबई से स्कूटी चलाकर शहर पहुंच गई। जी हां, जहां जिला प्रशासन के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया और उनका रिपोर्ट फिलहाल नेगेटिव आया है, जिसकी वजह से वो होम क्वारंटाइन कर दी गई है। इस तरह से कोरोना वायरस ने अपना पैर चारों तरफ पसार लिया है। इसी कहर के कारण अब लोग दहशत में जी रहे हैं और इसी दहशत के कारण मुंबई में जॉब करने वाली सोनिया दास
वहां पर तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस को देखते हुए स्कूटी से ही शहर आने की ठान ली और 4 रात में वह शहर पहुंच गई। जी हां, फिलहाल उनका टेस्ट करा दिया गया है और रिपोर्ट नेगेटिव आया है और इसलिए वो होम क्वारंटाइन में हैं। हार्ट बीट पूरा बढ़ा हुआ है। हाँ बता। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। हार्ट बीट पूरा बढ़ा हुआ है। बस ये 14 दिन कैसे गुजर जाए उससे अलग, उसके बाद फिर हम लोग दोनों बहुत मजे से रहेंगे। कितना दिक्कत का सामना करना पड़ेगा? दिक्कत तो रास्ते में जो आए उससे थोड़ा वीक लग रहे हैं, अभी बॉडी पेन्स है, बस इससे कोई और रास्ते में मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही। अच्छा, एक चीज़ बताओ, जैसे प्रशासन यहाँ वेलकम करने के लिए खड़ा था। मेरे को सबने बोला था कि वहीं पे काउंटर लगा हुआ है, हाईवे पे काउंटर लगा हुआ है, जाके तुम वहाँ पे, तो मैंने अपने से ही जाके बोला मुझे क्वारंटाइन होना। तो जब मेरा नाम वहाँ पे सुना सबने, सोनिया दास है बोलते, तो उसके बाद से धीरे धीरे सब कोई हमारा व्यवस्था करने लगे और वहाँ पे भी आके एडमिशन ने हमारा चेकअप करवाया और रिपोर्ट सुन रहे हैं, देखते आते, पर वहाँ मुझे रिपोर्ट इमीडिएट मिला। वो लोग की मदद से ही मैं मतलब 1 दिन में मैं क्वारंटाइन से बाहर, 1 रात में बोल सकती हूँ। चीज़ बताओ कि यहाँ ऐसे तो मैंने पहले किसी से मदद नहीं मांगी थी, मैंने झारखंड सरकार से ही पहले मदद मांगा और वहाँ के जो सरकार है महाराष्ट्र सरकार से मैंने मदद मांगा, दोनों में से किसी ने भी नहीं किया। तो इसलिए फिर लास्ट मेरे पास तो कुछ ऑप्शन नहीं बचता, क्योंकि ट्रेन हमारे यहाँ पे आ नहीं रहे हैं, वहाँ से महाराष्ट्र से झारखंड ट्रेन से आ नहीं रही है। फ्लाइट का उतना मेरे पास नहीं हो पा रहा था, पैसे वगैरह। तो फिर मेरे दोस्त लोग ने मुझे मदद किया, उन्होंने बोला कि कोई रहने के लिए मदद किया, कोई खिलाने के लिए मदद किया और कोई मेरे को यहाँ तक खिलाने के लिए मदद किया। कितना दिन लग गया आपको आने में? मेरे को 4 रात लगे यहाँ। ये बताओ, ऐसा तकलीफ किसी दूसरा को ना हो इसके लिए। सच में वहाँ पे महाराष्ट्र में मेरे रहते हुए मुझे पता चला कि वहाँ बहुत से लोग हैं जो वो तकलीफ में है। जब मैं मुंबई में थी उस समय पे वहाँ की जगह में थी मलाड, और वहाँ आसपास में इतने लोग हैं जो घर आना चाहते हैं पर उनको कोई उपाय नहीं आने के लिए। तो सरकार मदद तो कर रही है, ऐसे नहीं, पर एक साथ में उतना को मदद करना भी उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। पर यही बोले कि वहाँ के लोग जो है हमारे यहाँ के झारखंड वासियों को ला लेना चाहिए, बिकॉज वो लोग बहुत प्रॉब्लम में, हम लोग वहाँ पे देखे हैं, बहुत दिक्कत में है। गली गली में वहाँ पे रेड जोन पे सब गली गली से निकल रहे हैं, हम लोग के निवासियों को नहीं हो रहा, फिर भी वो लोग के चलते वो लोग को हो जाएगा तो फिर नहीं अच्छा रहेगा। तो झारखंड वासियों लोग को ला लेना बहुत ज़रूरी है। क्या करती हूँ आप? मैं प्रोडक्शन में फ्रीलांसर का काम करती हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा कोई कंपनी ही नहीं है। नहीं, नाम आपका शुभ नाम? सोनिया दास। जिला प्रशासन को यहाँ सूचना मिली कि सोनिया दास नाम की एक लेडी है जो कर्नूल भाटिया बस्ती की रहने वाली है, मुंबई में जॉब करती थी। सूचना मिली कि वो मुंबई से स्कूटी से ही वहाँ से अपने घर बनवा के लिए चल रही है। जैसे यहाँ पे जमशेदपुर वो पहुँची, यहाँ के जिला प्रशासन एक्टिव होकर उसको सबसे पहले क्वारंटाइन करके क्वारंटाइन किया गया और उसका तुरंत जो है सो जाँच करवाया गया। उसका जाँच नेगेटिव आने के बाद यहाँ पे उसको उसके घर पे जहाँ पे क्वारंटाइन रहना चाहती है वहाँ पे सकुशल उसको पहुँचाया गया है और JNSC स्पेशल ऑफिसर और SDO सर के द्वारा उनको जो है सो जरूरी राशन का सामान मुहैया कराया गया है। तो सभी पदाधिकारियों का नंबर दे दिया गया, कॉन्टैक्ट नंबर, कि अगर किसी तरह का भी किसी प्रकार की अगर दिक्कत हो, किसी तरह के अगर कोई लोग परेशान करते हो तो आप तुरंत इन नंबरों पर कॉल कीजिएगा, आपको तुरंत सहायता मिलेगा पुलिस प्रशासन के तरफ से। और यहाँ आपको बताते चलें कि पिछले दिनों बिरसा नगर में भाजपा नेता सह अधिवक्ता प्रकाश यादव की हत्या कर दी गई थी, जिसके विरोध में भाजपा मानगो मंडल के द्वारा जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय का पुतला फूंका गया। बताते चलें कि पिछले दिनों भाजपा नेता सह अधिवक्ता प्रकाश यादव की चाकू से हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियों में हलचल तेज हो गई और इसी कड़ी में शनिवार को मानगो भाजपा मंडल के द्वारा पूर्वी के विधायक सरयू राय का मानगो चौक पर पुतला जलाकर विरोध जताया गया और इस तरह की घटना पर रोक लगाने की मांग उठाई गई। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। प्रकाश यादव का हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। प्रकाश यादव का हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। राजनीतिक पृष्ठभूमि पर जो है गलत लोगों को संरक्षण देने के कारण आज भारतीय जनता पार्टी का युवा नेता प्रकाश यादव जी की हत्या हुई, तो उसके विरोध में हम लोग माननीय विधायक सरयू राय जी का पुतला जलाने का काम किए
और हम लोगों का मांग करना है कि कोई भी इस टाइप का घटना और संरक्षण देना बंद करे, नहीं तो इस टाइप का झारखंड भारतीय जनता पार्टी हमको आंदोलन करने के लिए अजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी। कौन जगह पर लग रहा है? ये कौन जगह ये है? मानगो चौक। और यहाँ आपको बताते चलें कि 2 दिन पहले मानगो के 2 भाइयों का इलाज एमजीएम अस्पताल में उसी बेड पर किया गया जिस बेड पर कोविड पेशेंट की मौत हुई थी, जिसके कारण वो दोनों भाई भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। जी हाँ, इसी के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति जनमोर्चा की ओर से हमेशा से सुर्खियों में रहने वाले एमजीएम अस्पताल के अधीक्षक से मुलाकात की गई, जहाँ अधीक्षक से ये गुहार लगाई गई है कि एमजीएम अस्पताल में कोरोना संक्रमण के बचाव के सभी सामानों का उपयोग किया जाए। पालन नहीं कर रहा आपका बात जो एडमिट होता है सर, हम लोग पेशेंट के साथ प्लस पेशेंट जैसे ऊपर जाता है उसको चादर दिया जाता है नीचे, उसके बाद वो अपना बेड पर जाता है। पेशेंट जो हम लोग को ऊपर एडमिट होता है उसको पहले चादर दिया जाता है सर। कल रात में क्या हुआ था आपको? पेट में दर्द था, उल्टी हो रहा था। पेट में दर्द तो सवेरे में जो रात में बेड था उसी बेड में अभी आप हैं? चेंज हो गया। कब किया चेंज? सुबह में चेंज किया। कुछ कारण बोला है कि क्यों चेंज कर? किसी का तो चेंज नहीं हुआ। बोला इस पे आ जाइए, वो बेड छोड़ दीजिए। अच्छा, उसको बाहर कर दिया। और क्या किया यहाँ पर? कुछ नहीं, जैसे साफ उफ सैनिटाइजर वगैरह कुछ नहीं? सैनिटाइजर नहीं हुआ यहाँ, सिर्फ बेड चेंज कर दिया आपने? बेड बस मेरे को यहाँ जैसे यहाँ देख रहे थे कि यहाँ बहुत सारा सैनिटाइजर जैसा बाहर में भी दिख रहा था। यहाँ पे किया, फिर वहाँ बाद में भी। अच्छा, तो आप वहीं पर पहले थे? अब पहले तो सुबह तक वहीं थे, वहाँ से करीब 7, साढ़े 7, 8 बजे आए। तो वहाँ हटाने के बाद वहाँ सैनिटाइजर करके बाहर कर दिया, यहाँ और कुछ नहीं किया? आप लोग एमजीएम क्यों आए हैं? हम लोग आज एमजीएम अधीक्षक से मुलाकात करने के लिए आए थे और एमजीएम में जिस प्रकार अभी कल के और आज के प्रभात खबर के माध्यम से ये मालूम चला कि मानगो के 2 भाई यहाँ पर इलाज कराने के लिए आए थे और इलाज के क्रम में जिस बेड में कोविड पेशेंट का मृत्यु हुआ था उसी बेड में उनको पुनः इलाज कराया गया और जिससे वह भी संक्रमित हो गए। तो ये मामला आज प्रभात खबर में छपा है, तो इसी मामले को लेकर हम लोग अधीक्षक से मुलाकात किए और ज्ञापन सौंपे कि इसमें क्या सच्चाई है ये आप सामने लाइए। अगर इस प्रकार का अगर अनियमितता किया जाएगा तो आने वाले दिन में संक्रमण बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, तो उसको रोकने का काम करना है। इस कारण आज हम लोग अधीक्षक से मिलने आए थे और जितने भी एमजीएम में बेड हैं उसमें लगातार चादर को चेंज किया जाए, क्योंकि संक्रमण उसी चीज़ से फैल रहा है जिससे छूने से, छूट से और जिसपे उपयोग किया हुआ चीज़ पे संक्रमण ज़्यादा फैल रहा है। तो हम लोग वही उनसे निवेदन करने आए थे कि आप एमजीएम में जितने भी बेड हैं उन पर चादर जरूर प्रतिदिन चेंज करें, तकिया दें और वैसे सभी सामग्री उपलब्ध कराएं जिससे संक्रमण को हम रोक सकें। यही निवेदन करने आए थे। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा जिलाध्यक्ष विमल बैठा। धन्यवाद। यहाँ आपको बताएं कि आनंद मार्ग यूनिवर्सल ग्लोबल टीम की ओर से वैश्विक महामारी में जहाँ हर क्षेत्र में लोग परेशान हुए हैं, इसी कड़ी में ब्लड बैंक में ब्लड की कमी ना हो, इस उद्देश्य से 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहाँ लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए महादान किया। आनंद मार्ग यूनिवर्सल ग्लोबल टीम के अध्यक्ष का कहना था कि इस वैश्विक महामारी के बीच जो लोग महादान में शामिल हुए हैं वो सभी देवात्मा हैं, क्योंकि सभी के अंदर सेवा की भावना है, इसलिए वो आज इस महादान में शामिल होकर पुण्य की भागीदारी बने हैं। साथ ही हमारी टीम का भी हौसला अफजाई इनके द्वारा किया गया है। आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल की ओर से जमशेदपुर ब्लड बैंक में 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी को देखते हुए जो समाज में जो इस भय का माहौल है, इससे ब्लड बैंक पे भी बहुत असर पड़ा है। डोनर भी बहुत कम आ रहे हैं लोग, तो इसको देखते हुए हम लोग आज 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किए गए। और इस रक्तदान शिविर में जो भी लोग रक्तदान करने आ रहे हैं वो साधारण लोग नहीं हैं, क्योंकि इस महामारी के समय में इतना एक भय का माहौल है। सभी देव मानसिकता के लोग हैं, वही लोग जो सेवा का भाव, जिनमें एकदम कंप्लीट सेवा का भाव है, वही इस माहौल में रक्तदान कर सकते हैं। ये जनरल दिन नहीं है,
तो इसलिए सभी लोग धन्यवाद के पात्र है जो भी लोग रक्तदान कर रहे हैं। काफ़ी संख्या में युवा लोग रक्तदान कर रहे हैं सेवा भाव से। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज शिविर का आयोजन किए हैं। कितने यूनिट का टारगेट है? 100 से ऊपर है। क्या नाम हुआ आपका? आनंद मार्ग प्रचारक संघ सुनीला। और यहाँ आपको बताते चलें कि टीम संघर्ष के द्वारा लगातार कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया जा रहा है। इसी कड़ी में बिग न्यूज़ के संवाददाता चंदन डे और मोहम्मद जावेद को इस वैश्विक महामारी में सराहनीय कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया। आप कहाँ घुस रहे हो? रत्नेश मेंबर है भाई। देखिए, ये तो प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ के रूप में हर फ्रंट लाइन कोरोना योद्धा है। लगातार 4 महीनों से सभी पत्रकार बंधु, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या ऑल इंडिया रेडियो, FM, जितने भी पत्रकार हैं, हम लोग एक जगह तो अभी बुला नहीं सकते सोशल डिस्टेंसिंग के चलते। इसलिए हम लोग हर जगह पहुंचकर इन पत्रकार बंधुओं को जो दिन रात अपनी चिंता छोड़ समाज व देश के लिए अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, तो इनके हौसला अफजाई के लिए, क्योंकि इनके भी परिवार है, इनके परिवार के प्रति भी हमको थोड़ा सजग होकर चिंता रखना है। हम ग्रैंड सैल्यूट के साथ पूरा टीम संघर्ष परिवार सभी पत्रकार बंधुओं को तहे दिल से आभार प्रकट करता है और मंगल कामना करता है कि आप भी सुरक्षित रहिए, अपने सजग रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके मास्क का उपयोग कीजिए। और किसी भी घड़ी अगर टीम संघर्ष परिवार और आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल की ओर से कोई भी सेवा का जरूरत पड़ेगा, चाहे मास्क हो, सैनिटाइजर हो, टीम संघर्ष एंड आनंद मार्ग हमेशा तैयार है आप सबों को सेवा देने के लिए। आज किसको सम्मानित किया? आज हम लोगों ने रेस्पेक्टेड श्री चंदन डे जी को आज सम्मानित किए हैं, जो ग्लोब न्यूज़ और NIS मीडिया के काफ़ी जो डायरेक्टर भी हैं NIS मीडिया के, और हम लोग गर्व के साथ ये कह सकते हैं कि समाज में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं हमारे सभी पत्रकार। शुभ नाम? अरिजीत सरकार, टीम संघर्ष परिवार। और खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। आपका स्वागत है। नाग पंचमी के अवसर पर लोगों ने घर की सुख शांति के उद्देश्य से भगवान नाग देवता की पूजा अर्चना की। जहां लॉकडाउन की वजह से मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ नहीं देखी गई। हालांकि साक्षी के शीतला मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक दो श्रद्धालु पूजा अर्चना करते नजर आए। नाग भगवान का पूजन होता है, नाग देवता का, जिसमें लावा, धान का लावा और दूध और गुड़ हम लोग चढ़ाते हैं। शिवलिंग में भी पूजा होता है। कितने लोग शिवलिंग में भी नाग देवता को लेकर अपना काल सर्प दोष भी मिटाते हैं। आज का दिन ये सब है और पूजन होता है नाग पंचमी, विशेष शिव जी के और नाग देवता का। किस लिए पूजा मनाया जाता है? सुख शांति प्राप्ति के लिए। और विशेष नाग पंचमी आज उनका महत्वपूर्ण दिन
जो नाग पंचमी होता है तो हर एक महीना में आता है, लेकिन नाग पंचमी सावन महीना में ये विशेष नाग देवता का पूजन का दिन है, जिसमें सुख शांति के लिए, अपना वृद्धि के लिए नाग देवता का पूजन करते हैं। क्या नाम हुआ, शुभ नाम आपका? मेरा नाम श्री पंडित अशोक पांडे है। आज नाग पंचमी है। आज पूजा करने आए हैं और पूजा करने आए हैं कि आज अच्छा हो, सबका अच्छा हो, कोरोना से बचे, सब देश दुनिया सब ठीक रहे। किस लिए मनाया जाता है नाग पंचमी? नाग पंचमी मनाया जाता है कि घर में सुख शांति रहे, इसलिए मनाया जाता है। चढ़ावा में आज नाग देवता को क्या क्या दिए हैं? दूध चढ़ाए हैं, प्रसादी चढ़ाए हैं, फूल चढ़ाए हैं। क्या नाम हुआ? प्रियंका देवी। और यहाँ आपको बताते चलें कि कलिकापुर पंचायत के मातमडी के तारा भगत के परिवार प्रधानमंत्री आवास की प्रतीक्षा की सूची में नाम होने के बावजूद भी उनका प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल पाया है। तिरपाल डालकर आज वो परिवार रहने को मजबूर है। बताते चलें कि कलिकापुर पंचायत के मातमडी में तारा भगत का परिवार आज बदहाली का आंसू बहा रहा है। रहने को घर नहीं है, तिरपाल ढककर ये इनकी परिवार यहाँ रह रहा है। मजदूरी कर इतना पैसा नहीं मिलता है कि घर का ये मरम्मतीकरण करा सकें। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रतीक्षा सूची में पति कमल भगत का नाम दर्ज है, इसके बावजूद इन्हें इनका आवास अब तक नहीं मिल पाया है, जिसके कारण अब ये आंसू बहा रहे हैं। दिव्यांग है, मेरा लड़का भी दिव्यांग है। हम अकेला मजदूर करते हैं, मजदूर करके भी मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं। और ऊपर से मेरा घर भी गिर जा रहा है, वो भी नहीं बना सक रहे हैं। और तिरपाल एक तो खरीद के लगा हुआ है, मेरा घर गिर जाएगा। सरकार से मुझे घर नहीं मिला है, मतलब क्या बोलेगा, ये मोदी आवास अभी नहीं मिलता है। इतना दिन से एप्लीकेशन दिया है, फिर भी नहीं मिला है हमको घर। पेंशन मिलता है लोग को, दिव्यांग पेंशन? नहीं, मेरा पति को भी नहीं मिलता, मेरा लड़का का भी नहीं मिलता। और उनका स्वामी जो है दोनों विकलांग है। साधारण अस्पताल से हम बना दिए थे, और लोग का आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है, क्योंकि कमाने वाली जो है एक ही महिला है। किसी तरह से खेत में काम करके, किसी तरह से इधर उधर कोली में काम करके संसार चला रहा है। और इन लोगों का घर का आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, क्योंकि ये वाला घर भी जो है पूरी तरह से डैमेज हो गया है। पुआल का घर तक पहले ऊपर में दिया हुआ था, उसके बाद तिरपाल देके वर्षा के समय में चला रहा है। इसके लिए एक बार आवेदन दिए थे, तो उसके बाद क्या हुआ इसका स्थिति अभी तक पता नहीं चला है। फिर एक बार देखेंगे क्या है स्थिति। कौन कौन लोग दिव्यांग हैं? इसमें है कमल भगत विकलांग है, और उनका बेटा गोपीनाथ भगत वो भी विकलांग है। आवास के लिए आवेदन किया था? नहीं, आवास के लिए आवेदन नहीं किया है, लेकिन एसएससी डाटा में नाम है इनका, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है। कैसे पता चला एसएससी डाटा में नाम है? हाँ, एसएससी डाटा में नाम है, कैसे पता चला? क्योंकि इनका जो है लिस्ट इनके सामने है, मेरे सामने हम लिए थे वहाँ पर ब्लॉक से, तो लोगों का नाम है। और यहाँ आपको बताएं कि अब ऑनलाइन सामान मंगाना खतरे से खाली नहीं है। जी हाँ, जमशेदपुर में ऑनलाइन बुकिंग के द्वारा एप्पल कंपनी का मोबाइल मंगाने पर नकली निकला, जहाँ पीड़ित परिवार के लोग सीताराम जिला थाना पहुंचकर शिकायत की। एप्पल का हम फ़ोन मंगाए थे, जो कि मेरे को बोला गया कि ओरिजिनल रहेगा, पर ये डुप्लीकेट निकला। और जब फ़ोन खोल के देखे हैं तो इसका कोई ऐसा नहीं है, एंड्रॉयड फ़ोन है, iOS नहीं है। कैसे पता चला कि आप डुप्लीकेट है? जब खोले इसको चेक किए तो जाके दुकान में ही दिखवाएं, दुकान वाला ही बोला कि नहीं डुप्लीकेट। आज हमारे कंप्लेन करने का मकसद सिर्फ एक ही है कि हम तो ठगे ही गए, मगर हमारी जो जनता है कम से कम इस जानकारी को देने के बाद वो सतर्क हो जाएं, और इस तरह के फ्रॉड जो ऑनलाइन सामान बेचने वाले हैं उन लोगों से सतर्क हो जाएं, ताकि दूसरे को इस ठगी का शिकार न हो। चलते चलते एक नजर अब तक के सुर्खियों पर। कॉमर्स द्वारा बंद का दिखा असर, शहर के दुकानें रही बंद, काला कानून के खिलाफ बुलाई गई थी बंदी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शहर की बेटी सोनिया दास 4 रात का सफर तय कर स्कूटी से पहुंची शहर, जिला प्रशासन ने किया सम्मानित। और भाजपा नेता सह अधिवक्ता प्रकाश यादव की हत्या के विरोध में मानपुर भाजपा मंडल के द्वारा पूर्वी के विधायक सरयू राय का फूका गया पुतला। तो इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।